तो नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के 10 प्रश्नों को देखेंगे जो बीए सेकेंड एवं फोर्थ सेमेस्टर के लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी जीडी लेखपाल बीडीओ तमाम ऐसे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक बार ज़रूर देखें। आइए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? जी हाँ दोस्तों, भारत में गुलाम वंश की नींव ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है बलबन। तो जैसा कि आप जानते हैं गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला। 1206 से लेकर 1290 तक चला, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था, जो बाद में मोहम्मद गोरी को यहाँ से जाने के बाद मोहम्मद गोरी ने इन्हें अपना सारा सत्ता सौंपकर लौट गए। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी भारत में सिर्फ लूटपाट और मारपीट करने के लिए ही आया था। अगर वो चाहता तो अपने वंश की स्थापना यहाँ कर सकता था, लेकिन वो जितने भी सामान को लूटा उसको लेकर वो अपने देश चला गया। उसके एवज में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की सत्ता को सौंप कर चला गया। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किताब उल हिंद के लेखक कौन था? किताब उल हिंद के लेखक कौन था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अल बरूनी, ऑप्शन सी है इब्न बतूता और ऑप्शन डी है हसन निजामी। जो ये किताब है किताब उल हिंद, ये किताब उल हिंद बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी जीडी से लेकर तमाम जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके में भी ये तमाम बार पूछा है, जिसके लेखक आपके अल बरूनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न, उस विद्वान का क्या नाम था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था? उस विद्वान का क्या नाम था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ऐसा व्यक्ति था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो एक महत्वपूर्ण आक्रमण इसका माना जाता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ आक्रमण, जिसमें बहुत सारे धन को लेकर वह अपने देश चला गया था। जी हाँ दोस्तों, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूटा, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमणों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के समय भारत उनके साथ अल बरूनी आया था। अल बरूनी उनके साथ आया था। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आप जिसे जैसे इस चैनल को देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम एक बार इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को बताएं, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षा में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप इस पे से देखकर संभावित प्रश्न को देख सकते हैं और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जितने से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे, सभी लोगों का भला हो सकेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुर्की आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था? तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था?
तो ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है फारसी। तो जी हाँ, तुर्की आगमन के समय ज़्यादा समय न लेते हुए आपका ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा का आरंभ हुआ था। किस भाषा का? फारसी भाषा का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जैसे जैसे आप लोग का स्नेह मिलेगा उस हिसाब से प्रश्नों की संख्या और बढ़ती जाएगी। और आप लोग जैसे अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइए क्या रिस्पांस आ रहा है, उसी हिसाब से मैं और प्रश्न बनाने का प्रयास करूंगा और जिससे आपकी आने वाले परीक्षा में आपका सहयोग कर सके और आपका परीक्षा अच्छा से हो सके। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था? पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जो परमार वंश से संबंधित हैं। पृथ्वीराज तृतीय जो कि एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पूरी तरह से परास्त किया था, जिससे उसको अपनी सेना का लेकर वापस लौटना पड़ा था। लेकिन फिर से जब वह इस देखा कि हमको भारत पे तमाम चीज़ें, व्यापार, लूटपाट, तमाम उसको लेना चीज़ें की ज़रूरत थी, इसलिए वो फिर दोबारा अपने युद्ध के मकसद से चढ़ाई की, जिसमें 1192 की तराइन की द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें उनका सहयोग कहा जाता है कि जयचंद नामक व्यक्ति ने दिया था। जयचंद नामक व्यक्ति ने दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और ये जयचंद कहा जाता है कि यह गढ़वाल वंश से, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गढ़वाल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, ठीक है छात्र छात्राओं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आइए अगला प्रश्न है आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, ऑप्शन बी है अल्पतगीन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी है मोहम्मद गजनवी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुबुक्तगीन। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन ही था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गोरी द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम शासक कौन था? तो अभी आपको अगले क्वेश्चन में बताए थे कि प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था, जो 1192 में द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और यहाँ पे तमाम चीज़ें, सरो सामान, सिक्के, मुद्राएं लूट कर अपने देश को ले गया। इसमें ऑप्शन ए हो गया मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए। आइए, भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारतीय राजाओं में से सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो कहा जाता है ऑप्शन ए भीम द्वितीय, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी
पृथ्वीराज चौहान और विद्याधर चंदेल। तो इसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय जो गुजरात के शासक थे उन्होंने परास्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मोहम्मद गोरी को गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए है जयचंद्रो द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा, मलिकों द्वारा, खोखरों द्वारा। कहा जाता है जो कि मोहम्मद गोरी जब गजनी लौट रहा था तो एक खोखर जनजातीय संप्रदाय द्वारा उसको बीच रास्ते में घेरकर खोखरों द्वारा मार दिया गया। खोखर एक समुदाय है जो जनजातीय समुदाय से आती है, इसलिए उसको मार दिया। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था कौन था? भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, क्या मोहम्मद गजनवी, क्या सुबुक्तगीन, क्या मोहम्मद गोरी, क्या मोहम्मद बिन कासिम। तो कहा जाता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, इसलिए इसको प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता भी माना जाता है। इसने ही मुस्लिम के आक्रमणकर्ता के रूप में शुरुआत की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। हाँ तो मित्रों, छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आप लोग इस पे अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आने वाले आगामी परीक्षा के लिए तैयारी को मजबूत कीजिए। एसपी सर क्लासेस को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सेल्जुक, ऑप्शन बी है गुज, ऑप्शन सी है करलुग, ऑप्शन डी है संसाबनी। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, संसाबनी। ठीक है जी हाँ। यह सीरीज आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।